हेलो गाइस। HDFC बैंक का Q4 रिजल्ट रिलीज हुआ है एंड मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी हुआ है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो कभी कभी आई लुक अवे फ्रॉम द कैमरा बिकॉज मेरे पास मेरे नोटबुक है, फिर आई मेड ऑल द नोट्स। ओके, तो उसको देखने के लिए सो लेट्स क्विकली बिगिन। एक ओवरऑल लेवल पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल FY26 का ओवरऑल लेवल पे लास्ट ईयर लास्ट ईयर FY25 में जो क्रेडिट एडवांस HDFC बैंक ने किया था दैट वाज जस्ट अराउंड 5.5%। ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर ईयर FY26 के ओवरऑल पे HDFC बैंक सेड दैट दे डिड around 12% advances growth. So that is like an improvement, much better improvement, showing that धीरे धीरे after the merger the bank is scaling up its advances. सेकेंडली उन लोगों ने बोला कि सिस्टम जो क्रेडिट सिस्टम में जो क्रेडिट हुआ था राइट थ्रू आउट द लास्ट ईयर दैट वाज अराउंड 10.5%. सो आवर बैंक डिड स्लाइटली बेटर देन द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ. ऑल्सो एक और चीज, the bank said that the nominal GDP last year was around 9 to 9.5% और system credit growth around 10 to 10.5% था. But one of the analysts mentioned that this particular year पे the system credit growth is around आपका 13.5%. So the bank said that the bank is on line to meet that. तो उसके बारे में हम आगे in the video डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स क्विकली गो थ्रू द मेन नंबर्स. क्रेडिट के बारे में बात किया. Now the second important number is the deposit growth. तो deposit growth हुआ around 14.4% for the entire year for the bank. Net interest income grew around 11%. ये आपका around same ही था, same growth as that was seen in FY25. EPS grew 10% versus 3% last year. So that is one improvement. Then आपका NIMs were around 3.38 3.39%, which was slightly around the same level और slightly below from the last year. इसके बारे में मैनेजमेंट की कमेंट्री थी जो मैं आगे डिस्कस करूंगा. ROA of the bank was around 1.9%. ROE is around 14.2%. These are kind of stable and improving numbers over a period of time. Cost to income बैंक ने mention किया था कि it fell from 40.5% to now it's currently standing at 39.5%. जो मैनेजमेंट थी उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और फ्यूचर कमेंट्री दिया है. व्हाट दे सेड इज दैट लास्ट 5-6 ईयर्स में दे हैव डन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी विल बियर फ्रूट. सो व्हाट वर दिस इन्वेस्टमेंट्स एक बार क्विकली बात कर लेते हैं. सबसे पहले दे सेड दैट दे हैव ग्रोन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फ्रॉम बाई 2x. ठीक है, देयर करेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अराउंड सम 9,700 ब्रांच, जो ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले ओनली अराउंड 4,500 ब्रांचेस 4,700 ब्रांचेस था, जो डिस्ट्रीब्यूशन में 2x हो गया है. Similarly, customer base 2x हुआ है over the last 5 years. HDFC Bank recently crossed their 100 million customer. ठीक है. Then bank said that they have spent around $100 billion. That is almost 4x the amount that they were spending previously on tech improvements. तो आप लोगों को पहले याद होगा कि HDFC बैंक में one of the primary problems was that उन लोगों का ऐप, उन लोगों का वेबसाइट, पर्सनल बैंकिंग वेबसाइट जो भी था, those were not up to the mark when compared to banks like ICICI Bank, IDFC First Bank, जो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैंक्स थे. But now the bank said that we have spent 4x or $100 billion rupees on this, and हमने काफ़ी improve किया our entire customer and banking experience. बैंक ने बोला कि हमारा जो टेक इम्प्रूवमेंट्स हुआ है उसमें नॉट ओनली UI UX पे हुआ है, दैट वी आर ऑल्सो एक्टिवली डिप्लॉइंग अ लॉट ऑफ AI एजेंट्स टू इम्प्रूव आवर डेली ऑपरेशंस इनसाइड द बैंक. वो लोग बोल रहे हैं कि देर हैव बीन 4 AI एजेंट्स दैट हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस 4 डिफरेंट यूज केसेस विच आर नाउ इन प्रोडक्शन इनसाइड द बैंक. एंड वो लोग काफ़ी गवर्नेंस में भी फोकस करते हैं. And there is also a human in the loop mechanism so that everything is well maintained and well organized within the bank. Secondly, वो लोग बोल रहे हैं कि right now also the bank at this scale is also acquiring around 6 to 8 million customers per year. And most of these customers are in the age of 20 to 40 years. तो ये काफ़ी सारे सैलरी अकाउंट होल्डर्स को भी अभी भी एक्वायर करते रहते हैं. एंड दे आर सेइंग दैट दिस विल मेक द सीड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ फॉर HDFC बैंक. ग्रॉस NPA का नंबर वॉज अराउंड 1.15%. एक्स एग्री तो वो और भी कम हो जाता है. नेट NPA वॉज अगेन टॉप प्रिस्टीन क्वालिटी एसेट बुक फॉर HDFC बैंक. मैनेजमेंट ने बोला दैट इज नो पर्टिकुलर स्ट्रेच इन आर पोर्टफोलियो इन एनी ऑफ द साइड्स.
they have also clarified about the recent जो पार्ट टाइम चेयरमैन ने रिजाइन किया था एंड दुबई में जो 80 टायर वन बॉन्ड्स को लेके जो हपला हुआ था, तो दे सेड दैट सेबी हैज रिलीज अ स्टेटमेंट राइट दैट इट फेवर्स एचडीएफसी बैंक एंड देयर वाज नो सच मैल प्रैक्टिस और एनी सच कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इन द बैंक, एंड ऑल्सो दे हैव सेड दैट complainant that the complainants जो दुबई में कंप्लेंट फाइल की थी, that they are not retail or uninformed investors, ये काफ़ी informed investors थे, and they had a clear intent to produce high to procure high yield high risk products. तो इसका मतलब that it was the bank did not push products to them unknowingly. It was their issue, it was their interest to actually get all of these tier 1 bonds जो particular use किए थे for their transactions. Now let's come into a little bit detail about how their corporate books grew. I'll quickly share my screen and take you to their official presentation. तो पहले एक बार quickly बात कर लेते हैं about their ग्रोथ इन डिपॉजिट्स. ठीक है, सो ग्रोथ इन डिपॉजिट्स अगर आप एवरेज डिपॉजिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो ऑन अ ईयर बेसिस 12.8% बोल रहे हैं, एंड ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस ग्रू बाय 3.6%, बट द एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट्स ग्रू बाय अराउंड 8.6%. एंड ऑफ पीरियड मतलब एकदम सीक्वेंशियली, ठीक है, वो एवरेज आउट करके नहीं होता. तो द बैंक सेड ये लंप, जो एनालिस्ट आस्क्ड देम अ क्वेश्चन थी व्हाई डिड योर एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट्स सडनली राइज बाय 8.6%, राइट? So the bank said that there is some lumpiness in our end of period deposits. This is because जो हमारा डिपॉजिट बुक है ना वो 80% तो रिटेल है, बट जो रिमेनिंग 15-20% है दोज आर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बुक्स. और कॉर्पोरेट डिपॉजिट बुक में क्या होता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दे ऑफन many corporates they deposit money with the bank, and this leads to lumpiness. This is not a factor that will happen on all the quarters across the year, but generally occurs during the year end. Secondly, one more question was regarding bank का corporate loan growth. ठीक है, now if you see very carefully advances में अगर आप लोग देखोगे HDFC Bank grew their advances sequentially by 3.5%, and अगर EOP देखोगे तो 3.8%. अगर इसको आप convert करोगे on a full year basis तो that will around give you around 14.5% of advances growth that the bank can do in the next year, slightly more than the 12% that they have done in this previous year. तो मैनेजमेंट को इसके बारे में पूछा गया था, राइट, कि since the system credit growth is around 13.5% रहा हो, so and you beat the system credit growth last year जो that was around आपका 10.5%, and you did more than that. So this year are you guiding for your credit growth to be at around the 15-16%? As one analyst asked the bank, the management has clearly said that the bank is not far away from the 13.5% credit growth जो अभी system में recently the RBI report has released. But they said that they will not just increase credit growth just to meet the numbers. They will increase their credit growth on a sustainable basis along with maintaining pristine asset quality so that कोई ticking time bomb अपने asset book में नहीं आ जाए. थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग वाज उनका जो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ है था, उनका अगर आप लोग देखोगे तो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ वाज वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू रिटेल में दे ग्रू देयर लोन्स एट अराउंड 6.5% YOY, बट कॉर्पोरेट बुक में दैट वाज 13%, और बिजनेस बैंकिंग इन MSME सेक्टर वाज अराउंड 20%. तो इसके बारे में वन ऑफ द एनालिस्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपका कॉर्पोरेट बुक का जो लोन ग्रोथ है दैट इज अराउंड वेरी हाई 20 15 to 20%, वो मेंटेन होगा क्या? So the management said right now what is happening in the industry that there is a lot of demand for financing coming from electronics, food, FMCG, renewable, semiconductors, auto sectors. इसके वजह से the bank is increasing their corporate increasing loans in these sectors, and that is something that will sustain at least for the next few quarters. Retail may be right now this was a 6.5% growth in corporate in loans, so they said that retail maybe momentum will be kind of maintained in this region only, with focus on growing their auto loans, their personal loans. इन दोनों particular segments में काफ़ी focus होएगा. The bank also said that right now composition of assets में अगर आप देखोगे तो 53% is from the retail loan book and 43% comes from the corporate loan book, and this particular ratio will kind of be maintained for the next foreseeable future.
Then the next question was on LCR, right? Bank ki LCR currently, and one of the analysts said that the LCR of the bank is now currently at around pakad lo aap more than 115%. So what is the guidance of the management to bring this LCR below that? So management said that कभी कभी एलसीआर बढ़ेगा, कभी कभी घटेगा, बट देयर ओवरऑल अटेम्प्ट इज टू कीप द एलसीआर, द लोन टू द एडवांसेस टू गो डिपॉजिट रेशियो kind of in the in the 110 to 120 region. निम्स पे क्वेश्चन था कि निम्स 3.38% है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स, व्हेन आर वी सपोज टू गो बैक? तो उन लोगों ने बोला था जो आरबीआई का रेपो रेट कट हुआ वो अभी भी फुली फैक्टर इन नहीं हुआ है इक्वली अक्रॉस द एसेट एंड द लाइबिलिटी साइड, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई निम इज काइंड ऑफ सप्रेस्ड, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द निम्स विल गो अप, एंड दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट कुछ गाइडेंस नहीं दिया, बट दिस वाज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट दे मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैनेजमेंट ने पूछा था, मैनेजमेंट को पूछा गया था, वाज कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, जो 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 40.5% से 39.5% आया इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, विल दैट कीप ऑन गोइंग डाउन? सो मैनेजमेंट ने बोला था कि या, सो दे सेड दैट द ओपेक्स इज काइंड ऑफ स्लोइंग डाउन. ठीक है, जो वो बोल रहे हैं कि हमारा जो नेट इनकम ग्रो हुआ दैट वाज अराउंड 11% दिस ईयर, बट आवर ओपेक्स ग्रू ओनली एट अराउंड 6 to 7%, राइट? तो उसमें उन लोगों को एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है. तो बिकॉज लोअर कॉस्ट हो रहा है एट हायर इनकम, तो दे सेड द ओपेक्स लेवरेज विल कंटिन्यू एंड देयर कॉस्ट टू इनकम रेशियो शुड आइडियली slightly keep on coming down. Then they said कॉस्ट टू इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इज टू फोकस ऑन कॉस्ट टू एसेट जो अराउंड 1.9% है, एंड दे सेड दैट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसेस जो वो लोग टेक्नोलॉजी पे अराउंड 4x ज़्यादा स्पेंड किया है, दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बैंक, एंड उससे भी ऑपरेटिंग लेवरेज क्लिक होगा, एंड दिस विल लीड टू अ राइज इन रिटर्न ऑन एसेट. तो बैंक का मैनेजमेंट काफी टाइम बोलता है कि निम्स को में आप लोग ज्यादा फोकस मत करो, आप फोकस करो ऑन रिटर्न ऑन एसेट्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द बैंक बिकॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी है, एंड बैंक सेड दैट देयर फोकस इज काइंड ऑफ टू मूव द रिटर्न ऑन एसेट धीरे धीरे ओवर 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिटेल लोन ग्रोथ तो आपका अराउंड 6.5% है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, विल दैट एक्सेलरेट बियॉन्ड 6 to 7% इन द कमिंग क्वार्टर्स? तो उसमें मैनेजमेंट ने बोला था कि देखो देयर इज अ गुड ट्रैक्शन इन द व्हील्स segment, in the PL segment, in the personal loan segment and in the mortgages segment from the last 3 quarters. Mortgages में they are saying that they have they have 6.8 say 7.8 thousand locations पे they have their distributors who can do their mortgage loans. डिजिटल चैनल्स में दे आर सेइंग जो ये 10 सेकेंड लोन्स होते हैं ना, ये जो 10 सेकेंड्स लोन होते हैं जो पूरी डिजिटल ऑनबोर्डिंग से 10 सेकेंड में आप लोगों को मिल जाता है, so that number has also grown in both auto loans as well as personal loans, so that is another major positive. They said that the customer acquisition is also growing strongly because as they mentioned every year they add around 6 to 8 million customers, and उनसे वो 20 to 40 के एज में है तो काफ़ी सारा सैलरी अकाउंट होल्डर्स आ जाते हैं, तो उनका जो रिटेल बुक हो जाता है ना वो काफ़ी ग्रैन्युलर और अच्छा बन जाता है. Then they said that because the salary account is growing, the quality of the salary account is also good that comes to HDFC Bank. तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है फॉर द बैंक टू क्रॉस सेल. ठीक है, और क्रॉस सेलिंग की वजह से दे आर एबल टू सेल अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. से व्हेनेवर देयर अ सैलरी अकाउंट होल्डर कमिंग इन, आप उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, आप उनको लोन्स बेच सकते हो, आप उनको HDFC स्काई का डीमैट अकाउंट बेच सकते हो. तो ओवरऑल ऑन अ लेवल तो आपका सारा क्रॉस सेलिंग में बहुत हेल्प हो जाता है बैंक को. सम इंपॉर्टेंट नंबर्स जो बैंक ने शेयर किया है, उन्होंने बोला कि ऑटो लोन्स मार्केट में दे आर द नंबर 2 प्लेयर, they are the market leader, sorry, and they are the number 2 player in the mortgages loans facility. Gold loan business jo said that the bank has started very recently, that is also doing very well. MSME business में they are the market leader in the country and they are growing their MSME book by 20% YOY, and that is something that they are focused on क्योंकि MSME में yield भी थोड़ा ज़्यादा होता है, and that is something where the bank is going to focus on even in the coming quarters. Their guidance for the MSME, specifically MSME lending में was around 18 to 20%, and they also said that obviously this guidance will be met only if all the geopolitical conditions are stable.
दे सेड दैट क्रॉस HDFC के मर्जर के बाद ना, HDFC और HDFC बैंक के जो मर्जर के बाद काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा आपका बेनिफिट हुआ है, इन द सेंस दैट देयर क्रॉस सेलिंग के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 90% ऑफ द पीपल, ठीक है, जिनके पास HDFC का होम लोन था, दे हैव ओपनड एन HDFC सेविंग्स अकाउंट। वो कासा हो सकता है, वो करंट हो सकता है, दे हैव ओपनड, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। देन दे सेड कि 65% ऑफ दिस कस्टमर्स पे देयर EMIs फ्रॉम देयर HDFC अकाउंट, सो दैट इज वन मोर थिंग। तो वो लोग बोल रहे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया, वेल्थ अकाउंट्स हो गया, सारे के क्रॉस सेलिंग दे वर एबल टू डू फ्रॉम द HDFC limited customers that they had gotten after the merger. Now 23% of the home loan customers have a credit card at this point of time. तो ये शो कर रहा है कि क्रॉस सेलिंग इज वर्किंग वेल इन द बैंक। क्या क्रॉस सेलिंग इज ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव रेवेन्यूज अलॉन्ग विद प्रॉफिटेबिलिटी, ये याद रखना, ठीक है। निम की गाइडेंस में बाद और एक फाइनल क्वेश्चन था, तो दे सेड इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द रेपो रेट एफेक्ट्स टू बी फुली फैक्टर्ड इन, एंड धीरे धीरे ये इम्प्रूविंग भी होता जाएगा। that was kind of that was kind of everything that happened in the con call, और HDFC बैंक का कॉन कॉल में वॉट एवर हैपेंड आई हैव कवर्ड, राइट। ये उनका स्टोरी ये है कि एटलीस्ट फॉर द नियर फ्यूचर देयर फोकस इज ऑन स्केलिंग अप देयर MSME लोन बुक, ठीक है। बिजनेस लोन्स, MSME लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स को थोड़ा स्केल अप करने का कोशिश है, बिकॉज उसमें से उन लोगों को यील्ड्स भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, एंड सेकेंडली बिकॉज देवर काइंडली थोड़ा, तो उनका जो बुक है वो ज़्यादा रिटेल फोकस हो रहा था, लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफाइंग। सेकेंडली उनका एसेट बुक मेरे को बहुत सही लगता है, दैट इज़ ऑल्सो इन अ वेरी प्रिस्टीन क्वालिटी। मैनेजमेंट का टेक के ऊपर फोकस की वजह से काफ़ी ओपेक्स लेवरेज मिल सकता है बैंक को। these were kind of more or less what they have guided. मेरे को कुछ ऐसा crazy कुछ नहीं लगा in terms of the results, मुझे okay ही लगा। The management did not give a proper guidance on कि हम लोगों को कितना percentage में credit growth करेंगे this particular year. Last year 12 किया था, but that was more than the system credit of 10.5%. इस year ही system credit 13.5 है, तो HDFC Bank ideally should have kind of given a guidance कि हम लोग around 15% करेंगे, but they refrained from it. तो ये थोड़ा देख के रखना चाहिए। But MSME में they have guided for 18 to 20%. Retail that they are saying कि focus रहेगा हमारा personal loans पे, हमारा auto loans पे, mortgages में. In terms of market share also they are doing very well. Majority segments में they are doing, the new business lines like gold loans are also scaling up very well. मुझे निम्स का थोड़ा देखना पड़ेगा, that as per their guidance ये जब fully factor in हो जाएगा, should the NIMs now have the time come for the NIMs to rise. Also return on asset is something that the bank is focusing on, तो वो भी देखना पड़ेगा if they're able to scale down. Cost and income देखना पड़ेगा कि 39.5 से ideally that's the bank suggested ये थोड़ा थोड़ा नीचे आना चाहिए. So overall level में stable results, not the greatest results, yes, improvement over the last year definitely. अभी we got to see कि ये कैसे shape up होता है over the next quarter. So that was all from HDFC Bank. If you guys like the video, then please like and subscribe to the channel. Also एक important चीज़, we'll be covering all of the important companies results in this channel, right? जो portfolio जो हम लोगों ने investment opportunity series में सारे stocks को cover किए थे, all of those results will be covered as well as also some other important companies results. So stay tuned and thank you.